एवरीवन, प्रवीण कुमार इज दिस साइड। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग मल्टीपल फाइल्स के नेम को चेंज कैसे करते हैं पाइथन यूज़ करके, वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हूँ जिसका नाम मैंने न्यू फ़ोल्डर रखा है। और इस फ़ोल्डर के अंदर पहले मैं आपको कुछ फाइल्स क्रिएट कर रहा हूँ और उस फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो txt होने वाला है, मतलब एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इस पूरे वीडियो में। अगर कोई दूसरा फॉर्मेट रहेगा तो आप उस हिसाब से स्क्रिप्ट में चेंजेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइल जनरेट करते हैं, तो मैं एक एक करके फाइल जनरेट नहीं कर रहा हूँ। मैं फाइल जनरेट करने के लिए भी एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ एंड अभी इसको मैं सिंपली ओपन करके इसके अंदर मैं अपना प्रॉपर कमांड लिखूंगा। तो जो मेरा कमांड होगा, मैं एक फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज। एंड मैं जो भी फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, टोटल 18 फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। आप चाहो तो ढेर सारे भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने फॉर 1 to 19 लिया हुआ है। एंड इसके बाद हम यहाँ पर फाइल क्रिएट करने के लिए विथ ओपन यूज़ करेंगे। विथ ओपन के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप मेरे पाइथन ट्यूटोरियल के वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे अपने फाइल का नेम देना है, तो फाइल का नेम मेरा आई होगा एंड डॉट txt, ये मेरे फाइल का नेम है। और इसके अंदर मैं कुछ लिख भी देता हूँ जिससे कि पता चले कि ये फाइल मेरा जो है वो पर्टिकुलर फाइल है कि नहीं है। तो विथ ओपन मैंने अपना फाइल का नेम दिया एज फाइल। एंड इसके बाद हम फाइल के अंदर जो चीज़ें लिखेंगे वो हम लिख रहे हैं फाइल डॉट राइट एफ। एंड देन सेम फाइल का जो नेम है वही चीज़ इसके अंदर भी हम लिख रहे हैं। तो इस तरीके से डॉट txt, नेक्स्ट लाइन में भी आ जाते हैं तो बैक स्लैश सेंड कर दिया। सो बेसिकली ये मैंने कमांड लिखा हुआ है फाइल क्रिएट करने के लिए। ये 19 जो है, मतलब कि 1 से 18 तक हमारा फाइल क्रिएट होगा और उस फाइल का नेम यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं, उसका नेम इस तरीके से चेंज होगा। और उनके अंदर हम कुछ चीज़ें भी लिखे हुए हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी लिख सकता हूँ, जैसे दिस इज फाइल डैश। इससे ये पता चल जाएगा कि ये मेरा फाइल ये वाली फाइल है। और मैं इसको हटा ही देता हूँ, पूरा सिंपल नॉर्मली करता हूँ। अब मैं इसको, सबसे पहले मैंने इसको लिखा, राइट किया, सारी चीज़ें कमांड को यहाँ पे लिखा, इसको सेव करके मैंने बंद किया। बंद करने के बाद इस फाइल को मैं रीनेम कर रहा हूँ, इसका नाम मैं लिख रहा हूँ फाइल जनरेटर। आप कुछ और भी लिख सकते हो, मैं अपने लिए लिख रहा हूँ। एंड डॉट देने के बाद आपको यहाँ पे डॉट पी वाई लिखना है। डॉट पी वाई जो होता है वो पाइथन का एक्सटेंशन होता है। तो डॉट पी वाई से ये आपसे कहेगा आप चेंज करना चाहते हो फाइल का एक्सटेंशन, यस पे क्लिक करना है। तो मेरे कंप्यूटर के अंदर थोनी आईडी इंस्टॉल्ड है। आपके में अगर विजुअल स्टूडियो होगा या कोई दूसरा होगा तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोनी को मैंने इसको ओपन किया, ओपन इस फाइल को थोनी के अंदर ओपन किया। एंड देन इसका जो मार्जिन है वो मैं सही कर लेता हूँ क्योंकि मैंने टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ था। वापस से मैं सेव करके इसको रन करता हूँ। जैसे मैंने रन किया, यहाँ पे रन करेगा क्लिक करके, और वापस अपने फोल्डर में जाकर रिफ्रेश क्लिक करता हूँ, तो आप देखो मेरी पूरी की पूरी 18 फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। और इन फाइल को अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे लिखा है दिस इज फाइल 1, दिस इज फाइल 2, इसी तरीके से दिस इज फाइल 3। सारे के अंदर जो फाइल का जो टेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी मेरा फाइल जनरेट हो गया। अब मुझे इस फाइल के नेम को चेंज करना है। तो फाइल के नेम को चेंज करने के लिए मुझे वापस से एक स्क्रिप्ट लिखना होगा। और उस स्क्रिप्ट के लिए भी मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही क्रिएट कर रहा हूँ। एंड इसका नाम मैं रख देता हूँ स्क्रिप्ट डॉट पी वाई, सिंपल। और इसको भी चेंज करके मैं वापस से थोनी के अंदर ही ओपन कर लेता हूँ। सो मैंने उस फाइल को ओपन किया है स्क्रिप्ट डॉट पी वाई को, और इसके अंदर मैं अपने सारे कमांड को लिखूंगा जिससे हम लोग अपने फाइल के नेम को चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट ओएस। ओएस एक मॉड्यूल होता है जो पाइथन के अंदर प्री इंस्टॉल्ड रहता है, तो इसको हमें वापस से नहीं करना होता है। बट अगर आप चाहते हो कि आपको कोई मॉड्यूल खुद से इंस्टॉल करना है तो आप विंडो प्लस आर पे CMD ओपन करिएगा। यहाँ पर आप अपना पिप इंस्टॉल एंड देन अपने मॉड्यूल का नेम लिखिएगा। तो जैसे आप पांडास चाहते हो तो पांडास आपने लिखा, अगर आप नमपाई चाहते हो तो आप नमपाई लिखोगे यहाँ पर, पिप इंस्टॉल नमपाई। तो जो भी लेटेस्ट वर्जन रहेगा वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा आपके पाइथन के जो भी मॉड्यूल है, और आपका इंटरनेट कनेक्ट रहना चाहिए। तो मेरा ओएस मॉड्यूल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसके लिए हम नहीं करने वाले हैं। इसके बाद मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज 1 to 19, क्योंकि मेरा जो फाइल जनरेट किया गया है वो भी 1 से 18 तक ही है, तो रेंज 1 to 19 है। इसके बाद मैं अपने फाइल का ओल्ड नेम दूंगा। ओल्ड नेम मेरे फाइल का क्या है, जो एफ एंड देन डबल कोट के अंदर मेरे ओल्ड फाइल का नेम जो है वो कुछ इस तरीके से है। ये मेरे पुराने फाइल का नाम है। मुझे नया नाम जो देना है वो हम लोग इसके बाद एक वेरिएबल में क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे न्यू नेम लिख देता हूँ। एंड न्यू नेम में मैं फाइल का नेम दे रहा हूँ न्यू अंडर स्कोर नेम
_i। सिंपल। मैंने ये न्यू नेम दिया और इसका वेरिएबल क्रिएट किया है, और ये मैंने अपना ओल्ड नेम यहाँ पर दिया जिस फाइल के नेम को आप चेंज करना चाहते हैं। फिर इसके बाद आपको बहुत सिंपल आपको यूज करना है ट्राई। ट्राई हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं कि बाई चांस अगर वो फाइल ना हो या कोई एरर आए तो आप एक एरर हैंडलिंग के कंडीशन लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे ट्राई के अंदर लिखूंगा os डॉट रीनेम। os जो होता है मॉड्यूल के अंदर आपको एक रीनेम नाम का फंक्शन मिलता है, जिससे आप फाइल के नेम को चेंज कर सकते हैं। तो मैं ओल्ड नेम को चेंज कर रहा हूँ, ओल्ड नेम टू न्यू नेम। तो पहले ओल्ड नेम वेरिएबल देंगे, फिर न्यू नेम वेरिएबल देंगे यहाँ पर। तो ये मेरा ओल्ड नेम का वेरिएबल है, ये मेरा न्यू नेम का वेरिएबल है। इसके बाद हमें प्रिंट करना, मैं एक मैसेज भी प्रिंट करना चाहता हूँ कि जब फाइल का नेम चेंज हो जाए तो मुझे कुछ आउटपुट में शो हो। तो आउटपुट में शो करने के लिए मैं लिख रहा हूँ रीनेम्ड दिस ओल्ड नेम। ठीक है, ये पैरेंथेसिस का मतलब है कि मैं इसको एज अ वेरिएबल कंसीडर कर रहा हूँ टू दिस न्यू नेम। ये मेरा न्यू नेम हो गया। सो मैसेज आप देना चाहते हो दीजिए, नहीं देना चाहते हो मत दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये मैं एक प्रॉपर स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब अगर कोई एरर आए, मान लेते हैं कि इसमें कोई ओल्ड फाइल का नेम एग्जैक्टली ऐसा नहीं है जैसा यहाँ पर दिया गया है, तो मुझे एरर हैंडलिंग करने के लिए भी एक एक्सेप्ट कंडीशन देना होगा। एक्सेप्ट के अंदर जो मेरा एरर है, तो मैं दो तरीके की एरर लिखूंगा। एक होता है फाइल नॉट फाउंड एरर। फाइल नॉट फाउंड एरर जो होता है जब जब ये फाइल अवेलेबल ना हो। तो ट्राई के अंदर अगर कोई एरर आता है तो वो एक्सेप्ट वाले जो कंडीशंस है उसको रन करता है। तो अगर फाइल नहीं मिलेगा तो फिर मुझे एक मैसेज प्रिंट कर दे यहाँ पर, प्रिंट एफ दिस फाइल एंड उसका ओल्ड नेम क्या है मेरा, जो भी मेरा नेम होगा वो मैं नेम भी शो करना चाहता हूँ, दिस नेम नॉट फाउंड। सिंपल। एंड इसको मैंने रन किया। एक और कंडीशन हम लोग दे रहे हैं एक्सेप्ट के अंदर। अगर एक्सेप्ट के अंदर आता है कि फाइल एग्जिस्ट एरर, बाई चांस मान लो आप अगर कोई फाइल का नेम चेंज कर रहे हो, न्यू नेम कर रहे हो, और उसी न्यू नेम का फाइल ऑलरेडी उस फोल्डर के अंदर है, तो मेरा ये वाला कंडीशन, मतलब ये वाला एक्सेप्ट जो एरर हैंडलिंग है वो रन करेगा। तो इसमें मुझे प्रिंट करना है दिस फाइल, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, दिस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। सिंपल। एंड इसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इनपुट में एक मैसेज आए, प्रेस एंटर टू एग्जिट। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक, प्रॉपर। ये मैंने कोड लिखा है, मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। मैंने ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, ये मैंने फॉर लूप रन करा है 1 से 19, जो भी हमारा फाइल का रेंज होगा। ओल्ड फाइल नेम के लिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, न्यू फाइल नेम के लिए वेरिएबल क्रिएट किया। फिर यहाँ पे मैंने अपने ओएस मॉड्यूल डॉट रीनेम को यूज करके फाइल का नेम चेंज किया है, और हैंडल जो भी एरर है उनको हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कंडीशन भी लिखा है। बस सिंपली मुझे क्या करना है, फाइल को सेव करना है एंड देन रन पे क्लिक करना है। जैसे मैं रन पे क्लिक करूंगा, आप देखो यहाँ पे लिख रहा है 1 2 3, सारी फाइल के नेम जो है वो रीनेम्ड हो गए। मैं इसको मिनिमाइज करके इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो सारे फाइल के नेम एक बार में चेंज हो चुके हैं। और इनके अगर हम इसको ओपन करते हैं तो फाइल के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो चेंज नहीं हो रही है।